मैं यहाँ पर हर महीने के चौथे शनिवार को 11 बजे से 3 बजे तक वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध रहूँगा। और हार्ट से संबंधित मरीजों के इलाज काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी जानकारी भी लोगों को कम होती है। नहीं थे लोग किडनी वाले डॉक्टर को यहाँ पे। आजमगढ़ में अभी तक कोई नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी के डॉक्टर नहीं आते हैं। तो किडनी संबंधी किसी भी टाइप की समस्या हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड और फोर्थ को, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को। ठीक है। और मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि किडनी रोग को आप कैसे अच्छे रखें, मतलब कैसे आप करें कि आपकी किडनी स्वस्थ रहे। जस्ट एक मैसेज है जो यहाँ की जनता को आप लोग पहुँचाएँगे। तो 8 गोल्डन पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके कारण आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। पहला है कि बी एक्टिव, मतलब एक्टिव रहिए और हेल्दी रहिए। मतलब जैसे आपको मोटापा ज़्यादा है तो वज़न कम कीजिए और एक्टिव रहिए, मतलब कम से कम पर डे आप आधा 1 घंटा टहलिए, चलिए, मतलब एक्सरसाइज कीजिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ये आजकल अभी जैसे मैंने देखा कि अभी गर्मी का सीज़न है, बहुत सारे लोग हीट स्ट्रोक से मर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। तो गर्मी के सीज़न में ख़ास तौर से ध्यान रखना है, कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पर डे पीना ही है, ठीक है, इसके ऊपर, ताकि आप हाइड्रेटेड रहें तो आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन करेगी, अच्छे से जो बॉडी के सारे वेस्ट हैं उनको यूरिन से निकाल पाएगी। तीसरा है कि किसी टाइप का जैसे स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ये बंद करना है। स्मोकिंग बहुत सारी डिजीज़ करती है, हार्ट की भी प्रॉब्लम करती है, किडनी की तो करती ही है। नेक्स्ट है कि चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली और उसको गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर रखना है। मतलब मान लीजिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको बीपी की बीमारी है, लेकिन आप 6 महीने में एक बार जस्ट बीपी चेक करते रहें, ताकि अर्ली स्टेज में आपको पता चलेगा कि नहीं आपकी बीपी बढ़ रही है, ताकि आप उसके हिसाब से एक्शन ले पाएँ। जरूरी नहीं है कि आपको बीपी ब्लड प्रेशर हाई की बीमारी हो, नहीं भी हो तब भी रेगुलरली चेकअप करते रहें। इससे क्या होगा कि मान लीजिए थोड़ा सा भी बढ़ा होगा तो आप कुछ खुद से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके लिए डॉक्टर के पास ही जाए। जैसे आप नमक कम खाना शुरू कर दें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, ये सब के कारण भी बीपी कम हो, मतलब हाई बीपी थोड़ा सा कम होता है। ये आप खुद से कर सकते हैं, नहीं होने पर हम लोग को नहीं देखने के लिए। अगर मान लीजिए पहले से ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो डेफिनेटली आपको दवा खाना चाहिए रेगुलरली, उसको स्किप नहीं करें, कंट्रोल हो ही जाएगा 1 दवा से या 2 दवा से। कंसल्ट करें अपने डॉक्टर को, नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें कि कैसे कंसल्ट और कंट्रोल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चेक योर ब्लड शुगर रेगुलरली और कंट्रोल योर ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर चेक करने का मतलब है कि मान लीजिए अगर आप 40 के पार हैं, 40 के पार हैं तो जैसा आजकल का लाइफस्टाइल है तो शुगर के मरीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप रेगुलरली साल में एक बार कुछ नहीं करना है, फास्टिंग मतलब कि खाली पेट, जैसे रात में खाना खाए, रात में सोए, सुबह उठ के एक बार टेस्ट करा लिए, तो साल में एक बार भी करा लिए, पता चलेगा हाँ भाई मेरा शुगर ठीक है। अगर मान लीजिए कि डायबिटीज़ हैं तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको कंट्रोल में रखें। कभी कभी होता है कि इनिशियली क्या फास्टिंग का लेवल मैं बता देता हूँ 100 या 110, इससे कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो आप अलर्ट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि इससे ज़्यादा हो तो शुगर हो, लेकिन आप अलर्ट हो जाइए। आप जैसे मीठा चीज़ कम कर दीजिए, है ना, लाइफस्टाइल को ठीक। तो ये आप खुद ही ये सब कर सकते हैं, इसके लिए अलग से किसी के पास सलाह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम लोगों ने देखा है ओवर द काउंटर ड्रग। मान लीजिए किसी को शरीर में कुछ भी दर्द हुआ, चले गए और कुछ भी दर्द की दवा या पेन किलर ले लिए, तो आजकल ये भी देखा गया है कि ओवर यूज़ ऑफ पेन किलर भी किडनी बीमारी का एक कारण है। उसको किसी भी तरह से बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ईट हेल्दी खाएँ। हेल्दी खाएँ मतलब कि आपका घर का खाना जो नॉर्मल हम लोग का इंडियन खाना है बहुत अच्छा है। रोटी सब्जी चावल दाल बहुत अच्छा है। ग्रीन सब्जी हम लोग ऐसे भी खाते हैं, रोटी सब्जी चावल दाल बहुत अच्छा खाना है। कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही खाएँ, आप फिट रहिएगा, ठीक है। उसमें है कि आप थोड़ा सा फैट की मात्रा कम कर लें। खाने में हमेशा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा हो फ्रूट खाएँ, फ्रूट जूस नहीं पिएँ। मेरा ये सबसे वो है, जूस नहीं पीना है। आप प्रॉपर जो नेचर जिस रूप में आपको प्रोवाइड किया है, प्रकृति जिस रूप में आपको दिए फ्रूट्स उस रूप में खाएँ। उसमें है कि बहुत सारा रफीज़ वगैरह भी मिलेगा तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा।
नेक्स्ट लाइन में बोलना चाहूँगा कि अगर 40 साल के ऊपर हो या जिनके फैमिली में ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी हो या आपको हो भी या फैमिली में हो, तो आप रेगुलरली अपने किडनी का टेस्ट कराएं। किडनी का टेस्ट कराएं, इसका मतलब ये नहीं है कि 4000 5000 का टेस्ट कराएं। 2 ही टेस्ट कराना है, 2 सिंपल से टेस्ट। सेरम क्रेटनिन सेरम नॉर्मल रेंज है, 1 से कम होना चाहिए, ये 1 के आसपास। दूसरी टेस्ट है यूरिन का टेस्ट। यूरिन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको पता चल जाएगा, आजकल तो हाईलाइट कर देता है कि भाई ये बड़ा बोल्ड में लिख दिया था बड़ा। तो सेरम क्रेटिन 1 से ज़्यादा हो और यूरिन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। दोनों टेस्ट का कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। सेरम क्रेटिन का कॉस्ट 50-60 रुपये, यूरिन रूटीन का ग्राम 150, मतलब 200-250 रुपये में आपका पता चल गया कि किडनी मेरा ठीक है। किडनी ठीक है तो ठीक है, रिलैक्स रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो ताकि आप अर्ली से अर्ली कंसल्ट करें, ताकि उस स्टेज में नहीं जाना पड़े जिससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं, जैसे कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट नौबत ही नहीं है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन सब बातों को पहुँचाएँ। आयुष्मान कार्ड नहीं, हमने कहा था उससे बड़ी चीज़ है सीएम फंड, चीफ मिनिस्टर फंड। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पेशेंट गरीब आता है हमारे पास तो हम उसको सीएम फंड दे देते हैं। उसके पैसे जो है लगभग समझ लीजिए आजकल तो करीब 60 से 80% पैसा उसका आ जाता है। तो आयुष्मान में देखिए क्या है ना, आयुष्मान एक अलग चीज़ है। आयुष्मान की बात हुई है, हम लोग आयुष्मान में क्या होता है कि वो जो सरकारी इलाज है वो आपको मिलता है, लेकिन जो सीएम फंड है उससे आपको प्राइवेट इलाज मिलता है। सही बात है। हाँ, आर्थिक सहायता मिलती है। वो आपके लिए बेहतर है क्योंकि आप जो है हाईली क्वालिफाइड सर्जन से ऑपरेशन करवा सकते हैं और आप एक बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप करवा सकते हैं। वही बहुत सारी सुविधा होती है उसके अंदर। तो इसलिए ये सीएम फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर पेशेंट को हम लोग देते हैं, जो भी नॉन टैक्स पेयर है सबको हम लोग दे देते हैं और सबके पैसे। डॉक्टर आजमगढ़ बहुत पिछड़ा जिला है, यहाँ की गरीबों के लिए वही बताया हमारा कोशिश ये है। देखिए हमारा कहना है पहला तो मरीज सबसे, देखिए हार्ट के मरीजों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम पहले मरीज को बता दें। तो हमारे आने का मतलब ये है कि हम उसको बताएं कि भाई देखो तुम्हें हार्ट की दिक्कत है, पहला तो ये। दूसरा फिर उसको फिर क्या इलाज इसका हो सकता है ये, और फिर उसको इलाज के लिए क्या हेल्प हो सकती है वो फिर ये। तो हम सारी चीज़ें जो है करेंगे। जैसा आपने कहा कि अभी हम यहाँ आए हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सके, तो क्या इसके लिए आपकी तरफ से कोई फ्री चेकअप कैंप या ऐसे तरीके? हाँ, अभी तो हम जिस हॉस्पिटल में आएंगे उनसे ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई वो इस तरह से कैंप चलाएं, और चलाते भी होंगे। बट देखिए क्या है ना, हम लोग वहाँ से दूर से आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो हम भी चाहते हैं हर तरीके हर मरीज देखने का पाए, उनका उस सही समय पर उचित इलाज हो पाए। और ये अगर हम लोग ये कर पाए तो ये हमारी एक हमारे लिए एक जीत होगी यहाँ पर। और उसमें आप लोगों का बहुत सहयोग ज़रूरी है, क्योंकि हम तो एक ही चैम्बर में बैठ जाएंगे आकर के, और मरीज जो है वो तो जिसको जब पता रहेगा तभी तो आएगा बेचारा। तो आप लोगों का ये काम है कि आप लोग इसमें हम लोग की हेल्प करें और यहाँ लोगों को इधर जागरूकता फैलाएं कि भाई डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हम हर महीने अभी तो पहला दिन अब यही शुरू किया है क्योंकि बिज़ी बहुत रहता हूँ मैं, तो कोशिश किया है कि महीने में एक दिन कम से कम शनिवार को आएँ। तो हर चौथे शनिवार को हम आएंगे यहाँ पर। और बाकी आप लोग अगर इधर उधर आप लोग जो भी इसका प्रचार करेंगे तो उससे कम मरीज वहाँ पर आ पाएंगे। हम एक साथ आएंगे तो हम देख भी लेंगे। डॉक्टर साहब आप वेदांता में बैठेंगे कि जी ग्लोबल में? नहीं, हम अब वेदांता भी बैठेंगे, ग्लोबल भी बैठेंगे। सुबह आएंगे हम वेदांता में बैठेंगे और शाम को ग्लोबल बैठ के फिर वहाँ से निकल जाएंगे। शनिवार के ही दिन? शनिवार के दिन। अभी हमने ये सोचा है कि दोनों, क्योंकि हमने देखा है डिस्टेंस दोनों में काफ़ी, एक शहर के अंदर है एक शहर के बाहर है, तो कोशिश हर मरीज नहीं कर सकता इधर से उधर। तो वो हम रहेगा रास्ता हमारा कि हम पहले आएंगे वेदांता में बैठेंगे और फिर यहाँ से शाम को ग्लोबल में बैठ के फिर वहाँ से महीने के चौथे शनिवार, हर महीने के चौथे शनिवार।